सो हे गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम करने वाले हैं प्राणायाम और कुछ आसनास करेंगे साथ में। सो लेट्स स्टार्ट। आज हम करने वाले हैं मॉर्निंग के 5 मिनट में प्राणायाम। सो स्टार्टिंग करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम से। तो भस्त्रिका प्राणायाम के लिए मैंने ऑलरेडी इतनी वीडियोस में बताया हुआ है। सांस लेनी है और ऊपर को हाथ छोड़ते टाइम सांस छोड़ देनी है। और ये प्राणायाम होता है हमारी इंस्टेंट एनर्जी बूस्टर के लिए, और ये हमारा सांसों पे कंट्रोल करने के लिए भी बेस्ट है, और इंस्टेंट एनर्जी बूस्टर के लिए तो ये अमेजिंग है। तो हम 20-20 सेट्स करेंगे ईच। जितने आप कर पाओ आप उतने करो, कोई फोर्स नहीं करना है खुद को। जितना इजीली आप कर पाओ उतना करो, जितना कंफर्टेबली आप कर पाओ उतना करो। अब हम करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम, जिसके के लिए आपको एक अंगूठा अपनी एक नोज़ल पे रख देना है। फिर दोनों हाथों से दोनों नोज़ल बंद करके थोड़ी देर के लिए सांस को रोकना है, और दूसरा नोज़ल खोलने के बाद सांस छोड़ देना है। एक से सांस लेंगे अंदर लंबा सा, फिर होल्ड करेंगे थोड़ी देर और दूसरे से छोड़ देंगे। ये रिपीटेशन में करेंगे, जितना कर पाओ उतना करें। अब हम करेंगे सूर्य नाड़ी शोधन। इसमें हमें एक ही नाक से सांस लेनी होती है और उसी नाक से सांस बाहर छोड़नी होती है। लंबी लंबी सांस अंदर लेंगे और छोड़ेंगे। नाड़ी शोधन के बाद हम करेंगे चंद्र नाड़ी शोधन। इसमें भी बिल्कुल सेम सूर्य नाड़ी शोधन की तरह हमें प्रक्रिया करनी होती है कि एक नोज़ल पे अंगूठा रखा, लंबी सांस अंदर ली और उसी नोज़ल से सांस बाहर छोड़ दी। अंगूठा वैसे ही रखना है जब तक कि ये सांस हम कम से कम 5 या 10 बार तक नहीं ले लेते और छोड़ देते। तो इसी प्रक्रिया को वैसे ही दोहराते जाना है। अब हम करेंगे भ्रमरी प्राणायाम, जिसके लिए आंखें बंद करके लंबी सांस अंदर लेंगे और कानों में उंगलियां डाल के या कानों पर अंगूठे रख के सांस छोड़ते टाइम भंवरे की गुंजन करेंगे। अगेन सांस अंदर लेंगे, भंवरे की गुंजन करते हुए सांस बाहर छोड़ेंगे। अब हम करेंगे कपाल भारती, जिसके लिए एक बार सांस अंदर लेनी है और पेट को बाहर खींचते हुए, पेट को अंदर नहीं खींचना है, पेट को बाहर को धक्का देना है, सांस छोड़ते जाना है। छोटी छोटी सांस इसमें हमें अंदर लेनी होती है और बाहर को सांसों को धक्का देके निकालना होता है। कपाल भारती भी हम करेंगे मिनिमम 50 से 100 के बीच में। सारे प्राणायाम करने के बाद अब हम कुछ देर बालासन में बैठेंगे। लंबी लंबी सांस अंदर लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे। बालासन के बाद हम आ जाएंगे भुजंगासन में और थोड़ी देर तक भुजंगासन में बैठे रहेंगे। उसके बाद थोड़ी देर फ्लेक्सिबिलिटी के लिए करेंगे धनुरासन, जिसमें कि हमें हाथों से पेट के बल लेटे रहना है और हाथों से पैरों को पकड़ना है और खिंचाव देना है कि हमें इन दोनों को इकट्ठे करना है। थोड़ी देर करेंगे, उसके बाद आ जाएंगे हम पीठ के बल और सेतुबंध आसन करेंगे। सेतुबंध आसन के लिए पीठ के बल लेट जाएं और जो पीठ से निचला हिस्से से लेकर थाइस तक हमें ऊपर को उठाना होता है और थोड़ी देर तक होल्ड करना होता है।
थोड़ी देर होल्ड करेंगे, फिर नीचे लाएंगे, फिर से होल्ड करेंगे, नीचे लाएंगे, फिर हम टांगों की थोड़ी स्ट्रेचिंग करेंगे। लेफ़्ट टू राइट, राइट टू लेफ़्ट, लेफ़्ट टू राइट, राइट टू लेफ़्ट। रिपीटेशन पे करते रहेंगे। पवन मुक्तासन में थोड़ी देर। अब हम प्रैक्टिस करेंगे चक्रासन की थोड़ी देर। दोनों बाजुओं पे अपना पूरा वेट लेना है और थोड़ी देर चक्रासन की अवस्था में रहना है, क्योंकि डे 10 में हमें 1 मिनट तक चक्रासन में ही रहना है। तो उसकी प्रैक्टिस भी हम रोज़ रोज़ करते जाएंगे। एक और बार हम सेतुबंध आसन करेंगे। पहले हम अप एंड डाउन कर रहे थे, अब हमें थोड़ी देर तक होल्ड करना है। सेतुबंध आसन में थोड़ी देर तक होल्ड करना है। फिर टांगों को 90 डिग्री पे खड़ा कर दें और बिल्कुल टांगों को सीधा करने की कोशिश करें। हो सके तो आप बाजुओं का भी यूज़ कर सकते हैं। अंगूठों से हाथों से पैरों के अंगूठों को टच करने की कोशिश करें, बट टांगों को बिल्कुल सीधा रखें और उठकर अब हल आसन की प्रैक्टिस करेंगे थोड़ी सी। आपके पास कोई साधन हो तो आप उसका सहारा लेकर या दीवार का सहारा लेकर भी कर सकते हैं। थोड़ी देर हम हल आसन में रहेंगे। कंफर्टेबल हो तो तभी करें, बॉडी को फोर्स मत करें।